अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हलीम यानी कि लीम बनाने का तरीका शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ दालें ली हैं जो साफ़ करके मैंने ऐसे बाल्टी में डाल लिया है। इसे ओवरनाइट हम भिगो के रखेंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो दाल मूंग ली है, आधा किलो दाल मसूर है और 1 किलो चने की दाल ली है, आधा किलो दाल माश और ये जो दलिया साफ़ किया आधा किलो दलिया लिया है। यहाँ पे मैंने ये भी साफ़ करके बाल्टी में मैंने डाल लिया और आधा किलो मैंने चावल लिए हैं, वो भी साफ़ करके इसमें मैं डालूँगी। ये देखिए आधा किलो चावल है तकरीबन मेरे पास। ये सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं मैंने। ये देखिए ऐसे हाथ की मदद से आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और पानी डाल के इसे ओवरनाइट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। इंशाल्लाह सुबह हम हलीम पकाएंगे। यहाँ पे देखें ऐसे आपने मिक्स कर लिए। ये कढ़ाई मैंने रख ली है चूल्हे पे, गर्म हो गई है। यहाँ पे मैं घी इस्तेमाल करूँगी, ऑयल मत इस्तेमाल करें। हमेशा जो हलीम है वो घी में बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। ये दालें देखिए मैं सारी रात भिगो के रखी थी, बहुत अच्छी तरह से ये भीग के फूल गई हैं दालें। ये 1 किलो गोश्त लिया है मैंने। यहाँ पे मैं जो ऑयल गर्म हो गया, ये प्याज है 1 किलो, इसे मैं अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कर लूँगी। डार्क ब्राउन करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। इसे अच्छी तरह से आपने डार्क ब्राउन कर लेना। इस कलर इसका ज़्यादा जलाने भी नहीं है आपने से। ये देखें प्याज अच्छी तरह से हमारे ब्राउन हो चुके हैं। आधे प्याज हम इसमें से निकाल के रख लेंगे जो एंड पे हम जब हलीम बन जाएगा डिश आउट के लिए। ये देखिए यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 बाउल भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। जो बाकी प्याज उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे अच्छी तरह से पकाएं ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की जो पेस्ट की स्मेल होती है अलग सी, वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए इसे। ये देखें यहाँ पे मैं हलाल फूड का इस पर लगा हुआ है, नेशनल हलीम रेसिपी मसाला। यह है हलाल कंपनी से रजिस्टर्ड है। ये आप यूज़ करें, इसमें बहुत ही मज़े का टेक्सचर आता है। ये देखिए 1 किलो गोश्त लिया है। अब यहाँ पे मैं गोश्त ऐड कर दूँगी इसमें। आपने इसे तकरीबन गोश्त ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसे पकाना है। बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए, जब लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए फिर हम बाकी इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इसमें। यहाँ पे 1 चम्मच भर के लाल मिर्च डाली है, 2 चम्मच तकरीबन हम यहाँ पे लाल मिर्च डाल देंगे। ये देखें 2 चम्मच भर के लाल मिर्च, क्योंकि जो मैं हलीम बना रही हूँ वो कम से कम 5-6 किलो है। बड़े पैमाने पर यहाँ पे मैं हलीम पका रही हूँ। 1 किलो या 2 किलो हलीम नहीं मैं बना रही, 5-6 किलो हलीम है तकरीबन। ये देखें आपने इसे अच्छी तरह से मसाला को ऐसे अच्छी तरह से आपने भून लेना है। गोश्त आपने ऐसे मतलब अच्छी तरह से गोश्त को गला लेना है ताकि इसके रेशा बनाने में हमें आसानी हो। हाथ की मदद से हम इसे रेशा रेशा कर लेंगे। 3 से 4 मिनट ऐसे और मज़ीद पकाएं, क्योंकि चिकन है वो बहुत जल्दी गल जाता है। और जो बड़ा गोश्त हो, अगर आपके पास बड़े गोश्त की हलीम पकाएं या ऊँट के गोश्त की, तो वो आप कुकर भी लगा सकते हैं। कुकर में मसाला सब ऐड करके पानी डाल के कुकर पे लगाएं, कुकर में भी बन जाता है वो। ये देखें चिकन का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, ये अपने पानी में ही बड़ी जल्दी गल जाता है। यहाँ पे जो तरी जिसे हम कहते हैं वो हम निकाल लेंगे। देखो ऑयल साइड पे कर लेंगे। इसे हम एंड पे डिश आउट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें दालें अच्छी तरह से भीग गई हैं। यहाँ पे तकरीबन मैं दालें ओवरनाइट भिगो के रखी थी। 5 लीटर यहाँ पे मैं पानी इस्तेमाल करूँगी। दालें मैं आपको फिर बता रही हूँ 5 किलो तकरीबन मैं ये बना रही हूँ बड़े पैमाने पे। तकरीबन आप फ़िलहाल यहाँ पर मैं 5 लीटर ही इस्तेमाल करूँगी पानी। अगर पानी की ज़रूरत हो तो एंड पे हम, अगर दाल आपकी ना गले अच्छी तरह से, तो पानी बाद में 1 या 2 जग जितनी ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। ये देखें अच्छी तरह से इसे पानी को, ये देखें 3 जग हो गए। अब यहाँ पे मैं पानी हमारा डाल दिया मैंने, पानी गर्म हो गया थोड़ा सा। जो दालें हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पानी में।
देखिए पानी में दाल हमने ऐड कर दी। अब यहाँ पे जो बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, ये हल्दी और नमक मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। हल्दी और नमक 1 चम्मच भर के हमने हल्दी नमक का डाल देना इसमें और इसे हिला के पकने के लिए रख देना। ये देखें 10 से 15 मिनट पकने के बाद इसकी ये हालत हो चुकी है। आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखें अब हम इसमें घोटना चलाएंगे। ये देखें ऐसा साथ आपने से घोटते रहना है। और जो बाकी हमने मसाला बनाया था, चिकन मैंने साइड पे कर लिया, बाकी जो मसाला है वो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से हम फिर हिला लेंगे। और ये देखें जो रेशे रेशे किया था गोश्त भी हमने ऐसे तोड़ लिया, रेशे रेशे कर लिया, वो भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी। इसका कलर देखें कितना प्यारा, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इसमें से। ऐसे आपने इसे घोटते रहना। ये कम से कम 3 घंटे लगते हैं इसे तैयार करने में। उसकी सारी मेहनत है जो घोटने में। अक्सर लोग इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाले हैं, 1 चम्मच भर के काली मिर्च, अदरक का पाउडर है और 1 चम्मच ज़ीरा और साबुत धनिया पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच भर के। यहाँ पे ये मसाले ऐड करने से भी अच्छी तरह से घोट लें। ये देखें हलीम बन के कितना अच्छा तैयार है, उसकी लेस चेक करें। ये देखें बहुत ही मज़े का हलीम बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पे हम धनिया ऐड कर देंगे। अब तकरीबन हमारा जो यहाँ पे जो बाकी हमने तरी निकाली थी वो यहाँ पे ऐड करेंगे। हमारा हलीम पक चुका है, बहुत अच्छी तरह से घोट लिया हमने इसे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। ये देखें इसे अच्छी तरह से आपने हिला लेना। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें तैयार होकर हलीम इस हालत में आ चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।